हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है एग्जाम के पहले, और हमको भी मज़ा आता है आप सभी साथियों को हेल्प करते हुए, और वो हम आज वीडियो लेके आए हैं। ये आपका जो वीडियो होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जहाँ पे हम बताते हैं आपको कि आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हैं, किसकी अनेक संभावनाएं क्या हैं। इवन मैं बता दूँ, लगभग आपके 60 to 70% एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं हमारे वीडियोज से। तो आप इस वीडियो को थोड़ा उम्मीद ज़्यादा ही लगा के देख सकते हो, आराम से तैयारी भी कर सकते हो। आप चाहे तो जो क्वेश्चन में बताते हैं हम लोग हर यूनिट से, उनको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कर पाओ, मतलब अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ और आपके अच्छे मार्क्स भी स्कोर हो पाए। थोड़ा सा जो मैं आज सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात करूँगी एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स भी लाएं और एग्जाम में कैसे लिखें, उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो सभी मैं इस वीडियो में बताता रहूँगा। तो ये समझिएगा, ये जो आपका सब्जेक्ट है, तो जो आपका ये सब्जेक्ट है वो है आपका मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, जो आपके सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक कोर सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपका 3 कोर सब्जेक्ट हैं। एक आपका मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस BCE 401, दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स BCE 402, और थर्ड आपका है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन BCE 403। ये तीनों आपके कोर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के। तो मैं आपको जो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन है उसका तो मैंने वीडियो डाल दिया है। ये आपको मटेरियल एंड टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस है, ये कभी इस वीडियो ये भी वीडियो आपको मिल जा रहा है। इसके बाद जो आपका बचेगा इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, मैं साथियों सोच रहा हूँ उसको कुछ अलग करने का। उसमें मैं यहाँ पे 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूंगा और उसको मैं लाइव क्लास में आपको शेड्यूल कर आपको लाइव क्लास में इसको समझाऊंगा, इसको सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको एक क्लास में आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फार्मूले भी एक बार रिवाइज हो जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि साथियों न्यूमेरिकल जो आपका ISM होता है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, उसमें आपका टोटल 90% आपके न्यूमेरिकल ही होते हैं। इसलिए मैं न्यूमेरिकल के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल पेपर आपका छूटे नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। तो चलिए आज हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। यदि आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हो ढंग से, आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, कोई एक सोर्स नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ से पढ़ सकते सब्जेक्ट को, पहले ही बता सकता हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए, आप इसको जाइएगा प्ले स्टोर पर, आप यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपने मनपसंद कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और खास करके ये कि ऑफर चल रहा है आपको 50% ऑफ का, तो आप एग्जाम बूस्टर का कूपन कोड अप्लाई करिएगा, एग्जाम बूस्ट 50% ऑफ हो जाएगा। यदि बंडल पैक में एनरोल करना चाहते हो तो आपको 520 रुपीज का आपको बंडल पैक पूरा कोर्स मिल जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का, तो सबसे मिनिमम प्राइस में। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में लेक्चर मिल जाएंगे, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, और हमारी जो गाइडेंस है, यहाँ पे गाइडेंस तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे जाइएगा, आपको सब आराम से पढ़ना चालू कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे जो आपका एजेंडा है, जो हम बात करने वाले हैं वहां पे हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले यूनिट 1 से। यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा ज्यादा है और थोड़ा सा इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, ठीक है, लगभग 20% यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन देखिएगा यूनिट 1 में, व्हाट आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। जो आपके ब्रिक अर्थ हैं उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, किस परसेंटेज में होने चाहिए, वो भी आपको लिखना है। एंड डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक एंड टेस्ट ऑन द ब्रिक्स। तो ऐसे साथियों जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे काफी लेंदी होंगे, आप लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, इसके लिए आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, एक ही क्वेश्चन पूरा ब्रिक समेट दिया, ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, स्टूडेंट परेशान होते हैं क्या लिखते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर करके आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके जो ब्रिक है, ब्रिक में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपको लिखना है, उसमें आप ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, किस प्रकार से प्रोसेस होता है वो लिखना है आपको, और कौन कौन से ब्रिक पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसको नाम लिखते हो, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा सा। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आया है तब, यदि हो सकता है आपसे इतना पूछा जाता, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ एंड व्हाट आर द टेस्ट ऑन द ब्रिक्स, तो आप ये ब्रिक्स को बढ़िया से प्रोसीजर लिखते कैसे टेस्ट को हम डिफाइन करते हैं। और ये मैटर करता है कि आपका 5 नंबर पूछा गया, 10 नंबर पूछा गया, 10 नंबर पूछा गया तो आपको कम से कम 3 पेज तो इस क्वेश्चन में भर ही जाएगा, 3 क्वेश्चन आप लिख ही डालोगे। अगला था हमारा एक्सप्लेन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, जो आपका सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस वो क्या होता है, डिस्कस डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन। तो आपके जब हाइड्रेशन होता है उसमें कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो एलाइड बिलाइड सेलाइड, ठीक है, C3A C2A C4A, ठीक है, C3S, तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं पूरा कौन से फॉर्म होते हैं, क्या उसका केमिकल प्रोसेस भी होता है जब हाइड्रेशन होता है। तो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टेस्ट। तो सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें जो टेस्ट है, आपका फाइनेस टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट, इन तीनों टेस्ट को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, इसके प्रोसीजर को लिखना है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो आपको लिखना है। ये आपके सीमेंट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, या फिर याद आता है आपका एक टाइप्स ऑफ सीमेंट भी क्वेश्चन आता है कहीं कहीं।
टाइप्स ऑफ आपका सीमेंट क्या क्या होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट ऑन द एग्रीगेट। पहला आपका है एसीबी, ऐसे नाम लिख दिएगा, आप समझ नहीं पाओगे तो हो जाए। वो ये है क्या है आपका क्रसिंग वैल्यू जो आपका है, ठीक है, एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू। फिर आपका है ये इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू क्या है, लॉस एंजलस अब्रेजन टेस्ट आपका, और फ्लैगनेस इंडेक्स। तो ये जो टेस्ट है एग्रीगेट पे, इनको एक्सप्लेन करना है। तो यदि हो सकता है तीनों क्वेश्चन ना है, यदि आपका ब्रिक से आता है, यदि सीमेंट से आता है तो आपका ये क्वेश्चन आएगा, एग्रीगेट से आता है तो ये आ सकता है, ठीक है, और आपका यदि यहाँ पे सीमेंट से आता है तो सीमेंट का हाइड्रेशन तो आ ही रहा है, ठीक है। तो आपके यूनिट 1 में थोड़ा सा आपको फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूनिट 1 का जो आपका सिलेबस है काफी ज्यादा है, ठीक, उसमें ब्रिक भी दिया है, उसमें आपका सीमेंट भी दिया है, उसमें आपका एग्रीगेट भी दिया है, तो आपको उसमें सिलेबस आपका काफी ज्यादा हो जाता है। तो उसमें उस पर यूनिट 1 में फोकस जरूर करिएगा सभी कुछ पढ़ के जाने की। व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन करते क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कंपैक्टिंग एंड क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए आसान है, ठीक है, स्टेप्स यही है सारे, ठीक है, बैचिंग करना, मिक्स करना, ट्रांसपोर्ट करना, कंपैक्ट करना और क्यूरिंग करना। तो पहले आप थोड़ा सा इसको लिखोगे स्टेप को, फिर इस सभी को एक्सप्लेन भी कर दोगे, तो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब देखिए यहाँ बोला गया राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द टिम्बर सीजनिंग क्या होती है, टिम्बर में डिफेक्ट क्या होता है, एंड वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट एंड स्लम टेस्ट। ऐसे कुछ आपके शॉर्ट नोट्स भी लिखने के क्वेश्चन आ सकते हैं इन सभी टॉपिक्स पे। तो ये आपकी यूनिट 1 था। यूनिट 1 में मैं जानता हूँ ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें टॉपिक भी आपको ज्यादा दिया है, ब्रिक दे दिए हैं आपके, एग्रीगेट दे दिए हैं आपके, और आपका सीमेंट भी दे दिया गया है, आपका कंक्रीट भी दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सिलेबस आपका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। किसके बारे में, यूनिट 2 के बारे में। तो यहाँ पे आपका होता है, पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका प्लेन पेंट, ग्लास, इंसुलेशन एंड मॉडर्न मटेरियल के बारे में यहाँ बात की जाती है। कि यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका एक्सप्लेन द constituents, टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द पेंट्स, आल्सो डिस्कस डिफेक्ट्स इन द पेंटिंग। तो पेंट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पेंट होते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या होता है पेंट का, वो लिखना है। और आल्सो बोला गया यहाँ पे पेंटिंग में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको लिखना है। और जो डिफेक्ट होता है पेंट में किस कंस्टिट्यूएंट्स की कमी कारण या एक्सेस के कारण होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, ताकि आपको मार्क्स मिल पाए। राइट द प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से ग्लास यूज होते हैं और ये प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, ठीक है। कौन सा ग्लास किस जगह यूज होता है, किस पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक, कहाँ पे नहीं यूज होता, वो सब भी आपको लिखना होगा, वो भी आप पता होना चाहिए। व्हाट आर द इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, एक्सप्लेन डिजायरेबल प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ द थर्मल एंड साउंड, ठीक है। मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना क्या होते हैं और उसके जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी हैं और टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। मतलब कि इंसुलेटिंग मटेरियल के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है वो भी आपको बताना है। टाइप्स में आपको थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल और साउंड के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द यूज एंड एडवांटेज ऑफ द फ्लाई ऐश, GGBS एंड सिलिका फ्यूम, ठीक है। ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो आपका होता है और सिलिका फ्यूम हो गया आपका, फ्लाई ऐश हो गया, इसका कंक्रीट में क्या यूज है और इससे क्या एडवांटेज होते हैं ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया मॉडर्न मटेरियल, तो आपको मॉडर्न मटेरियल में आते हैं। फिर उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं आपके वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर क्या होते हैं, प्लास्टिक, कंपोजिट एंड मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है और कंस्ट्रक्शन में आपके कंपोजिट मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इस पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट्स या फिर ब्रीफ में देखने को मिलेगा, लिखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके यूनिट 2 से ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मैं ऐसा नहीं लिख दिया कि भाई कोई भी क्वेश्चन और डाल दिया, नहीं, मैंने पिछले 5 सालों का, ठीक है, उससे ज्यादा भी मेरे पास पेपर थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके बाद सिलेबस भी आपके कई बार चेंज हुए हैं। तो पिछले 5 सालों का जो आपका क्वेश्चन पेपर उसको एनालिसिस किया और पढ़ा भी रहा हूँ पिछले 4 सालों से, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसको क्वेश्चन के लिए करके, इसलिए आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको आप समझिए, सीरियसली लीजिएगा, ओके। आज चलते हैं यूनिट 3 की ओर। मैं सिर्फ टाइम आपको बचाने के लिए सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है तो आप हमारे सब्जेक्ट में आ सकते हो, आराम से पूरा पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। अपने सीनियर से मिलोगे, बात करो, वो पढ़े भी हैं, सिविल मंत्रा से ही पढ़े हैं, यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म से ही पढ़े हैं वो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 3 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स में आता है हमारा पहला डिफाइन मेजनरी, एक्सप्लेन टर्म्स यूज्ड इन द मेजनरी एंड द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विद द स्केचेज। तो मेजनरी क्या होती है, इसमें जो टर्म यूज होते हैं मेजनरी में उसकी बात होती है, और जो आपके मेजनरी में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है,
फ्लेमिश बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, किस टाइप के बॉन्ड होते हैं उसको स्केच से बना के आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फाउंडेशन विथ नीट स्केच। फाउंडेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक गुड फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, अच्छे से स्टेबल हो, लोड को ट्रांसफर कर पाए सॉइल में। ठीक है, ऐसे जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें फाउंडेशन क्यों बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लोड बियरिंग वाल, लोड बियरिंग वाल क्या है वो आपको डिफाइन करना है, पार्टीशन वाल क्या है वो आपको बताना है, कैविटी वाल क्या होती है वो बताना है, और सभी को डिफरेंशिएट भी करना है, ये सभी एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड फ्लोर, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर एंड फ्लोरिंग प्रोसीजर। बोला गया पहली बात, जो आपके गुड फ्लोर मतलब एक अच्छा फ्लोर कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी, वो आपको बताना है, वो लिखना है। और साथ में बोला गया कि ग्राउंड फ्लोर के कंपोनेंट क्या क्या हैं, और यदि आप कोई फ्लोर बना रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से आप फ्लोरिंग करते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। आप सोचिए, आप सोच रहे हो कि सर ये तो काफी लंबे लंबे क्वेश्चन है, बिल्कुल। इसमें आप देखोगे गुड फ्लोर की रिक्वायरमेंट तो आप लिखोगे अच्छे से, फिर इसमें कंपोनेंट क्या क्या उसको भी डिटेल में लिखने वाला है, फिर उसके प्रोसीजर भी लिखना है कैसे बिछाना है, तो काफी लंबे क्वेश्चन जाते हैं। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप इसका पेपर दोगे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का, बीएमसी का, तो आपको क्वेश्चन सभी याद रहेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सिर्फ इसलिए नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे कि आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है स्टूडेंट्स की। जितना इस सब्जेक्ट में लिखना पड़ता है उतना शायद आपको इंजीनियरिंग में किसी और सब्जेक्ट में लिखना पड़े। इसलिए इस सब्जेक्ट में आपको लिखने की प्रैक्टिस पूरा भरपूर करके जाइएगा, चाहे तो पहले से ही कर लीजिए। ये आप मत सोचिएगा सिर्फ मैं एग्जाम हॉल में पेन उठाऊंगा, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका हाथ नहीं चलेगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन आप ही नहीं पढ़ पाओगे आपने आंसर क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। ठीक है, ये नया टॉपिक है बिल्डिंग प्लानिंग के, आपके प्रिंसिपल क्या क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द स्टेयरकेस क्या है, इसके टाइप्स एंड कंपोनेंट्स, और बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड लेआउट। आपके शॉर्ट नोट्स में ये आप क्या कह सकते हैं। स्टेयरकेस का आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, मैंने शॉर्ट नोट्स में इसलिए डाला क्योंकि काफी पहले मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन ले रखे थे, सिलेबस आपका ज्यादा है। अब चलना यूनिट 4 की ओर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये भी भले ही सिलेबस ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन आपके टॉपिक सारे टच होते हैं एग्जाम में, टॉपिक आपके सारे टच होते हैं, तो आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाना है। आप अगर ये सोचिए कि मैं सिर्फ यूनिट 3 पढ़ के यहाँ पे हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, थोड़ा सा उम्मीद कम कर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस टॉपिक को आपने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा वो आपका शॉर्ट नोट में आ जाए या आपके 2 मार्क्स में आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा उम्मीदें सभी से बराबर करके रखिएगा। चौथा यूनिट बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्कस द टाइप्स ऑफ रूफिंग सिस्टम। जो आपका रूफ है उसके सिस्टम की बात होती है, जैसे आपका ट्रस रूफ है, आरसीसी रूफ है, तो कौन कौन से टाइप हैं रूफिंग के वो आपकी बात की गई। व्हाट इज द फ्रेमवर्क, एक्सप्लेन टाइप्स, रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रिकॉशन। फ्रेमवर्क क्या होता है, जब आप ढांचा बनाते हो, ठीक है, उसको फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं, उसके कितने टाइप से कितने फ्रेमवर्क होते हैं, एक अच्छे फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है, और इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिफाइन लिंटल एंड आर्चेज। लिंटल और आर्चेज क्या होते हैं, क्लासिफाई लिंटल एंड एक्सप्लेन विथ स्केचेज। तो कितने टाइप्स के लिंटल होते हैं उसको आपको क्लासिफाई करना है और साथ ही के आपके डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए रहे होंगे बिल्डिंग मटेरियल में आपका डायग्राम भी इंपॉर्टेंस है बनाना। ठीक है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डोर्स विंडोज विद कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। तो आपके जो डोर्स हैं या विंडोज हैं उनके डिटेल्स, कितने टाइप्स के डोर्स होते हैं, ठीक है, सभी को आपको डिटेल में यहाँ पे लिखने हैं। एक्सप्लेन शोरिंग एंड अंडरपाइनिंग, डिस्कस टाइप्स ऑफ द एंड एप्लीकेशन। शोरिंग क्या होती है और अंडरपाइनिंग क्या होती है वो आपको बताना है, और इसमें आपके कितने टाइप्स के होते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, अंडरपिनिंग का, ठीक है, और आपका शोरिंग का, तो इसको भी बताना है। ये सब टॉपिक्स हैं, ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, इसको स्टूडेंट कभी पढ़ के नहीं जाता है और एग्जाम में आप फटाक उठता है ये। इवन इसको पता भी होता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तब भी पढ़ के नहीं जाता है, सोचता है ये तो मैं छोड़ दूंगा अथवा कर लूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 100% श्योर, ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा चलता यूनिट 5 की ओर। मैं जितना क्वेश्चन लिया साथी, इसके जब पढ़ के जाते हो, तो मैं बता रहा हूँ सही में आपने लगभग आपके 70+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में, क्योंकि सिर्फ आपको लिखना है, इसमें कोई आपको डाटा नहीं फीड करना है। आप कहे चाहे तो बिल्डिंग आप दरवाजे घर के सामने देख रहे हो, घर के दरवाजे में क्या क्या होते हैं थोड़ा पढ़ के जाओगे, आप लिख डालोगे, लेकिन टेक्निकल टर्म जरूर यूज करना, ऐसा नहीं घर वाला यूज कर लो। टेक्निकल टर्म जो बुक में दिए गए उसको पढ़ लीजिएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। बिल्डिंग सर्विस एंड फिनिशेस क्या होता है इसमें देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन बनता है डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन इन बिल्डिंग, एक्सप्लेन फायर रेजिस्टेंस मटेरियल। तो फायर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है उसके अंदर का जो आपके बिल्डिंग्स है, जो उसके प्रिंसिपल्स वो आपको दिखने हैं, और कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो आपके फायर रेजिस्टेंस होते हैं,
परफॉर्मेंस को यहाँ पे लिखना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग क्या होती है, पॉइंटिंग क्या होती है, वो दोनों डिफाइन करना है। डिस्कस डिफेक्ट्स एंड वाटर प्रूफिंग रोल, ठीक है। अब इसमें डिफेक्ट क्या होते हैं, प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग में डिफेक्ट क्या क्या आते हैं, अब वाटर प्रूफिंग का रोल क्या है प्लास्टरिंग में या पॉइंटिंग में, ठीक है। अगला, व्हाट आर द कॉज एंड डिफेक्ट ऑफ द डैम्पनेस, डैम्पनेस कहते हैं आपकी सीलन, सीलन से आपके कारण क्या है, सीलन के क्या कारण है जो आपके घर में सीलन लगती है, और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, आपको क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना है। एक्सप्लेन मेथड ऑफ डैम्पनेस प्रूफिंग, यदि आपको सीलन रोधी आपको घर बनवाना है तो उसमें क्या क्या आपके मेथड है वो कैसे करोगे वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन वेंटिलेशन सिस्टम, तो आपका नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम क्या है, स्टैक इफेक्ट या फिर विंड इफेक्ट आपका क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है वेंटिलेशन सिस्टम में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एकॉस्टिक इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में एकॉस्टिक मतलब कि आपकी कोई बिल्डिंग है उसमें साउंड प्रूफ कैसे उसको बनाओगे वो आपको बताना है, यहाँ पे इस नोट लिखना है। प्लम्बिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपने वाटर पाइप, प्लम्बिंग यहाँ पे आपका आता है वाटर सप्लाई वाला जो पाइप होता है उसको कैसे आप पहुंचाते हो वो सिस्टम क्या होता है, और बिल्डिंग मेंटेनेंस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपके शॉर्ट नोट लिखने को आ सकते हैं या फिर डिटेल नोट भी आ सकता है। तो आप इसको, ये जो टॉपिक है यूनिट 5 में इसको आप पढ़ के जाइए। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता रखा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड। मैं चाहती कितने बताया, देखिए आपके कितने मतलब 5 छंग 30 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ठीक, टोटल कितने 30 क्वेश्चन। अब चलो देखो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, पहला 7 तो आपके 2 मार्क्स वाले आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 5 आते हैं 5 मार्क्स वाले, ठीक है, एक भी हो गया आपके लगभग। उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद आते हैं, फिर आपके आते हैं 3, फिर आपका सेक्शन सी आता है, उसमें से आपके 2 2 2 6 क्वेश्चन, 6 7 6 13 13 5 18 को लगभग 30 क्वेश्चन में उसका डबल क्वेश्चन बताऊं, अगर आप इसमें पढ़ जाते हो उसके आधे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पढ़ते हैं आप कि नहीं पढ़ते वो आपके ऊपर है, कैसे पढ़ते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग कम है, टाइमिंग कम है, आपके पास प्रेशर ज्यादा है, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी तो बीएमसी मैंने मटेरियल टेस्टिंग में बता रहा हूँ, एमटीसीपी बता रहा हूँ, अभी आपको एचएम पढ़ना है, आपको आईएसएम पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, फिर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा, फिर आपको उधर टेक्निकल कम्युनिकेशन आई थिंक पढ़ना होगा, या फिर और सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो वो सब चीज़ आपको पढ़ना है, मैथ पढ़ना होगा या एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, तो सभी आपके पास टाइम कम है। तो कम टाइम में आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो ना, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, अच्छे नाम मार्क्स लाओ, ठीक है। आप लगे हो खुद पढ़ने के चक्कर में, ठीक है, हम लोग हैं ना यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़िए। देखिए यहाँ पे आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेक्चर मिलते हैं, आपको कंप्लीट सिलेबस आपको में कंप्लीट मिलेगा, आपको ऑफलाइन वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हो, जब चाहे तब पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे ऐड का झंझट खत्म रहेगा, ठीक है, आपने स्कोर को अच्छा ही कर ही पाओगे आराम से। क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया, क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड है वहाँ पे, आराम से जाइए फ्री मटेरियल में, भले ही आप अपना कोर्स मटेरियल करो, ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे जाइएगा फ्री मटेरियल में, आपको वहाँ पे पूरे सब क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे, फोल्डर वाइज आपको वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी यदि आप इनरोल करना चाहो तो आप आराम से ऑफर इनरोल लगा दीजिएगा, एग्जाम बूस्टर 50 का 50% ऑफ मिल जाएगा, बंडल पैक तो आपको ज्यादा बढ़िया ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस करते हैं आज के लिए। अभी आपको बता रहा हूँ आपका इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स का मैं लाइव लेक्चर लाऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेट और टाइम पता चल जाए, किस टाइम पे आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।